चलिए जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम विद अ न्यू चैप्टर। चैप्टर नंबर आपकी बुक में चैप्टर नंबर 3 ही है, ठीक है। तो लिख लो चैप्टर नंबर 3। मैं इसके साथ में लिख रहा हूं चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा होता है गुडविल, सेकंड पार्ट हमारा शुरू हो रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बुक के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर नंबर 3 चलता रहेगा, तो चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये चैप्टर का नेम है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सुन लो है क्या चीज। गुडविल वाला हमारा ये चैप्टर चल रहा है, बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 है। तो चैप्टर नंबर 3 में अभी आपके, अगर हम बुक के हिसाब से बात करें ना, तो कुछ 18-19 इलुस्ट्रेशन हो चुकी हैं। तो वहां तक हमारा एक पोर्शन खत्म हो गया। तो अगला पोर्शन जो है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसके अंदर लिखो सबसे पहले तो कैपिटल लेटर्स में लिखना टॉपिक्स टू बी कवर्ड, जैसे हम हर चैप्टर में लिखते हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सबसे पहला टॉपिक नंबर 1, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ब्रैकेट में लिखो व्हेन चेंज इन पीएसआर। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन चेंज इन पीएसआर। पॉइंट नंबर 2 लिखो ट्रीटमेंट ऑफ, टोटल 3 टॉपिक्स हम करने वाले हैं, 2 टॉपिक्स के 2-2 सब पार्ट्स हैं, तो कुल मिला के 5 टॉपिक हो गए। अगला लिखो ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। ये सेकंड का ए पार्ट है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। जो भी बाद में आया पहले एक लाइन सुन लो बिना डिस्टरबेंस के। गुडविल वाले चैप्टर के बाद 4 पेजेस छोड़ देना, 4 यानी कि 8 पेज हो गए, ठीक है। 4 यानी कि 8 पेज हो गए, क्योंकि उसके मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने खुद बनाए हैं वो भी आपको दिया करूंगा, उसकी भी रिवीजन चलेगी। हाँ बहुत है। उसके बाद आपने शुरू करना है, देखो इतना लिख लिया, अब एक बार स्क्रीन पे देख लो ये लिखा हुआ है, तो अपने हिसाब से थोड़ी सी 5-6 लाइनों की जगह छोड़ो और साथ साथ लिख लो बाकी। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, सेकंड का बी पार्ट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ब्रैकेट में लिखो WCR। सेकंड का सी पार्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओब्लिग फंड। ओब्लिग याद रख लेना, ओब्लिग मतलब तिरछी डंडी। तो अभी मेरा +1 का बैच खत्म हुआ, उन्होंने मेरे से मीनिंग पूछा, मैंने रिवाइज करने के लिए दिया, कहते बाकी सर समझ आ गया, ओब्लिग का मतलब क्या होता है। मैं कहा ओब्लिग कौन सा, कहते आपने बोला था ना वो कोई आइटम लिखवाई थी। मैं कहा ओब्लिग मतलब ये तिरछी डंडी, ठीक है। तो स्पेलिंग में मत लिख देना। IFR, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इनके नीचे इकट्ठी लाइन लगानी है, जो ये मैंने इकट्ठा चांद सा बनाया ना, ये सेकंड के सी पॉइंट का नहीं है, ये पूरे ABC पॉइंट का है। इसके अंदर 2 सब पार्ट्स निकल के आएंगे, चीज समझ में आ गई। ये सेकंड पार्ट को कंबाइंड करके इसके 2 सब पोर्शन निकल के आते हैं, रोवन 1, रोवन 2। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये आएगा। अगर एक ट्रांसफर है तो दूसरा आएगा नोट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नोट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट।
तो जब ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट होगा उसमें लिखना होता है डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो, और इसमें लिखना होता है इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हाँ, ये सेकंड वाले का ही पार्ट चल रहा है। फर्स्ट पार्ट था हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सेकंड पार्ट के 3 थे, ए बी सी, फिर उसके अंदर 2 सब पार्ट थे। ये देख लो, इतना लिखवा लिया है। इसके बाद आप लोग ना स्पेस छोड़ दो, जो लेट आ रहे हैं बाद में लिख लेना, ठीक है। पहले हम आगे लिख लेते हैं क्या है। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नोट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो, डिस्ट्रीब्यूट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आगे पॉइंट नंबर 3 लिखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज। इंद्रजीत को बोल दो पेज छोड़ देगा। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज, ये टोटल 3 ही टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दूसरा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स या रिजर्व्स, प्रॉफिट्स रिजर्व्स रिजर्व्स, तीसरा टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अच्छा जी, इसके अंदर भी 2 सब पार्ट्स हैं। फर्स्ट रो 1 रिवाइज्ड, रिवाइज्ड यानी कि न्यू, रिवाइज्ड वैल्यूज शोन इन बुक्स, इधर आएगा रिवाइज्ड वैल्यू नोट शोन इन बुक्स। इस वाली साइड पे जब भी रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में दिखाना है, यानी कि ऊपर वाले प्रॉफिट को कैपिटल में दिखाना था, तो देखो ऊपर हमने इस साइड पे ओल्ड रेशियो लिखी थी या सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सेकंड वाले में ओल्ड रेशियो, तो यहाँ पे भी डू इन ओल्ड रेशियो, बताता हूं 1 मिनट, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो टाइम पे आगे थे, क्या वो एक बार के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये गुडविल का नेक्स्ट चैप्टर है या क्या है, कौन से चैप्टर का? हमारा चैप्टर नंबर 3 ही चल रहा है। थर्ड चैप्टर में 2 पार्ट निकल के आते हैं, एक होता है गुडविल, एक होता है चेंज इन पीएसआर। अगर हम टीएस गरेवाल की बुक उठाएंगे तो ये नेक्स्ट चैप्टर है, लेकिन हमारे पास टीएस गरेवाल की बुक नहीं है ना स्कूल में, हमारे पास डीके गोयल की बुक है। तो डीके गोयल की बुक ने 2 अलग अलग चैप्टर ना बनाने की बजाय एक ही चैप्टर बना दिया, जिसका फर्स्ट सब पार्ट था गुडविल, जो हमारा हो चुका है। सेकंड पार्ट है चेंज इन पीएसआर, जो हम कर रहे हैं। हमारी बुक के हिसाब से थर्ड चैप्टर, टीएस गरेवाल की बुक के हिसाब से नेक्स्ट चैप्टर। क्लियर है? अब इसके अंदर ये चैप्टर का नेम ये है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद टॉपिक्स क्या क्या कवर करने हैं, सबसे पहले मैंने टॉपिक्स लिखवाया, समझाया अभी तक कुछ भी नहीं है। अब जिसने लिख लिया ठीक है, उसके बाद आप स्पेस छोड़ देना और अब पहले समझने पे ध्यान दो। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये लिख लिया, रिवाइज्ड वैल्यू शोन इन बुक्स, नोट शोन इन बुक्स, शोन इन बुक्स यानी कि ओल्ड रेशियो में, नोट शोन इन बुक्स यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तीन बज गए 28 मिनट पे आज क्लास शुरू हो गई थी। 3:30 पे होगी थी ना एग्जैक्ट वैसे, या 3:31 या 3:30 पे। डेली बस अभी यही हुआ करेगा, 3:30 पे क्लास स्टार्ट हो जाया करेगी। एक बच्चा आए, 2 आए, बाकी आते जाते रहेंगे। अब इसके बाद 3-4 लाइनें छोड़ के फर्स्ट टॉपिक लिख लो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। डिम्पल एक पेज छोड़ दियो।
एक पेज नहीं, पहले तो गुडविल के चैप्टर के लिए 4-5 पेजेस छोड़ दियो, फिर उसके बाद जब ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो ये देख इतना लिखवा दिया है, ठीक है, तो एक पेज उसके लिए छोड़ दियो। अब हाँ जी, ये 3-4 लाइनें छोड़नी है बस, 3-4 लाइनें। कई बार ना बाद में इंपॉर्टेंट नोट्स याद आ जाते हैं, इस वजह से ये वाली 4-5 लाइनें छोड़ देना। अब फर्स्ट टॉपिक हम डिटेल में कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखना क्या लिखवाया था फर्स्ट टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। व्हेन चेंज इन पीएसआर, चेंज को मैं लिख रहा हूं ट्रायंगल में, आपने पूरा लिखना है, पीएसआर लिख देना शॉर्ट फॉर्म में, व्हेन चेंज इन पीएसआर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन चेंज इन पीएसआर। टॉपिक्स ऑलरेडी समझा हुआ है आप लोगों ने, देखते हैं किस किस को याद आता है कि नहीं आता। अगर बाई चांस नहीं भी समझ रखा तो एक दुकानदारी के हिसाब से टॉपिक करवाने वाला हूँ, ठीक है। लड़कों को बहुत जल्दी कैच हो जाना चाहिए, डजेंट मीन कि लड़कियों को समझ नहीं आ सकता, सिर्फ मैं इतना बोल रहा हूँ कि लड़कों को जल्दी से जल्दी समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि लड़के किसी ना किसी दुकान में बिजनेस में ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं रेदर देन गर्ल्स, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ शुरू कर रहा हूँ, दो पार्टनर्स हैं, किसी बिजनेस में दो पार्टनर्स हैं, क्योंकि अब हमारा जो भी चलेगा ना पार्टनरशिप वाला चल रहा होता है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था 4-5 महीने पार्टनरशिप फर्म से चलती रहेगी। दो पार्टनर्स हैं, एक है नोनू एक है सोनू, ये दोनों बिजनेस में प्रॉफिट कमाते हैं हर साल 1 लाख रुपए, बिजनेस में हर साल प्रॉफिट कमाते हैं 1 लाख रुपए। और इनकी जो ओल्ड रेशो है ना, ओल्ड पीएसआर है 1:1 है, ओल्ड रेशो 1:1। बताओ हर साल दोनों कितना कितना पैसा कमाते होंगे? 50,000 50,000। सर आप ऐसे ही गर्ल्स को अंडर एस्टिमेट करते हो, ये तो हमने पहले बताया लड़कों से भी पहले, बात तो सही है। मनन एक काम करो यार, इसका बटन ऑन करो, ये वाले का। ओल्ड रेशो के हिसाब से कमाते थे 50,000, लेकिन दोनों में एक एग्रीमेंट हुआ, कहते अब से ना अपनी न्यू रेशो जो हुई, न्यू रेशो जो हुई है अब से 3:2 हो गई। प्रॉफिट बिजनेस में वही का वही है, 1 लाख रुपए ही कमाते हैं। अब आप मेरे को बताओ नोनू को कितने मिलेंगे और सोनू को कितने मिलेंगे? 70,000, ठीक है जी। 75,000 25,000, पक्की बात है। गर्व से मैं उम्मीद करूंगा कि हाँ में हाँ ना मिलाए, खुशलीन आपसे भी। 60 और 40, इंद्रजीत गुड यार। कभी भी भीड़ के साथ नहीं चलना, ठीक है। जो बिल्कुल भीड़ से अलग चल रहे होंगे ना, या तो बहुत ही खराब चल रहे होंगे, यानी कि या 99% केसेस में ठीक चल रहे होंगे। 75 और 25, जिसने एक आवाज ले ली, हाँ 75, हाँ 50, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, गुड वन इंद्रजीत। भीड़ के साथ कभी नहीं चलना। अब मेरे को बताओ इस केस में किसको प्रॉफिट हुआ है किसको लॉस हुआ है? इसको हुआ प्रॉफिट कितने का? 10,000 का। सोनू को हुआ लॉस 10,000 का। सीख ले यार, तू तो पिछले साल से आ रहा है। क्वेश्चन में समझ आ गया किसको प्रॉफिट हुआ और किसको लॉस हुआ है? क्यों प्रॉफिट और लॉस हुआ है? क्योंकि दोनों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया। आपस में एग्रीमेंट करने का मतलब होता है, देखो पहले पहले जो रेशियो थी ना 1:1 थी, गुरकिरे समझ ले यार, पहले जो रेशियो थी 1:1 थी, यानी कि 50-50%। अब रेशियो है 3:2। 3:2 को परसेंटेज फॉर्म में कोई बता सकता है कितने कितने परसेंट होता है? 60 और 40। जो 3/5 होता है ना, अगर आप उसको 3/5 इंटू 100 करोगे ना 60% निकलेगा। पहले मिलता था 50 नोनू को, अब मिल रहा है 60, तो ऑब्वियस है उसको पैसा ज्यादा ही मिलेगा ना। तो देखो यहां से पता चल गया उसको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन बिजनेस का प्रॉफिट तो सेम ही चल रहा है, टोटल बिजनेस का प्रॉफिट 1 लाख ही चल रहा है। बीच में से एक पार्टनर को पहले 50 मिलते थे, अब 60 मिलते हैं, तो बाकी को तो 40 ही मिलेंगे ना, यानी बाकी के लिए तो लॉस ही हुआ। ये ऐसा क्यों है कि एक जने को प्रॉफिट हो गया एक जने को लॉस हो गया? क्योंकि एक जने ने बिजनेस का अपना शेयर कम कर दिया। आप इसको दूसरे सेंस में बोल सकते हो जो बुक वाले लिखते हैं, मैं तो इसको कभी भी नहीं बोलता, मैं हमेशा इसको ये कह के चलता हूं कि जब दोनों की पीएसआर चेंज हुई है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक की कम आई होगी एक की ज्यादा, चेंज होने का मतलब भी तो यही होता है। अब देखो दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, पहले इनकी थी 1:1, अब है 5:5। क्या ये चेंज है या सेम है? आप लोगों ने सुन लिया मैंने क्या बोला है? पहले थी 1:1, अब कितनी है? 5:5, अब भी सेम है। क्या मैं इसको चेंज इन पीएसआर बोलूंगा?
1:1 है, अब 3:2 है, ये PSR है। अब मेरे को बताओ दो पार्टनर आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि एक बंदा कहेगा कि मैं अपना थोड़ा सा हिस्सा कम करना चाहता हूं यार, बिजनेस में मेरे से ज्यादा टेंशन नहीं ली जाती। बुक वाले क्या बोलते हैं इसको? बुक वाले कहते हैं जिसका हिस्सा कम हुआ है ना, एक तरह से उसने अपना हिस्सा सेल कर दिया दूसरे पार्टनर को। बुक वाले इसको बोलते हैं सेल परचेज करना। मैं अपनी इजी लैंग्वेज में बोलता हूं कि एक का हिस्सा कम हो गया, एक का हिस्सा ज्यादा हो गया। जिसका कम हो गया उसने सैक्रिफाइस कर दिया। ऑब्वियस है ना, जिसको पैसे अब कम मिल रहे हैं उसने सैक्रिफाइस किया होगा। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग किसने किया होगा? इसने, सोनू ने। इसको हुआ होगा गेन। एनुअली, एनुअली हर साल 10,000 रुपए का घाटा खा रहा है सोनू। क्यों? क्योंकि दोनों ने पीएसआर चेंज हुई है। क्या बिल्कुल फ्री में पीएसआर चेंज होने के लिए कोई पार्टनर मानेगा? मेरे को हर साल 50,000 मिल रहा है, मैं हर साल वैसे ही मान जाऊं कि चल यार अब से मेरे को हर साल 40,000 दे देना। लेकिन हमने एग्रीमेंट की है कि चलो ठीक है, मेरे को सैक्रिफाइस हुआ है, लेकिन बदले में वन टाइम कॉम्पनसेशन मुझे पे कर दो। वन टाइम कॉम्पनसेशन को आप क्या बोलते हैं? गुडविल। पिछले चैप्टर में यही तो सीखा था कि जब भी आप एक्स्ट्रा पैसे देते हो, कुछ सैक्रिफाइस गेन होते हो, तो गुडविल को बांट देना है। तो इस क्वेश्चन में यही हुआ है। जब पीएसआर चेंज हो रही है, क्या पीएसआर चेंज होना रिकॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है? याद है रिकॉन्स्टिट्यूशन के 6 पार्ट होते थे? सेल परचेज ऑफ बिजनेस, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर और अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स। तो पीएसआर चेंज होना रिकॉन्स्टिट्यूशन है। तो जब भी बिजनेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, जब भी बिजनेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, सबसे पहले गुडविल का बंटवारा किया जाएगा। मतलब जिसको हिस्सा पहले से कम मिलना शुरू हुआ, डिंपल फोन चला रहे, जिसको हिस्सा पहले से कम मिलना स्टार्ट हुआ, आप लोग मुझे बताओ वो सैक्रिफाइस कर गया कि या गेन कर गया? तो सैक्रिफाइसिंग बंदा अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है। बुक वाले इसको बोलते हैं कि ये अपना शेयर बेच रहा है। ये मत कहना सर सैक्रिफाइस कर रहा है मतलब खरीद रहा है। सैक्रिफाइस करने का मतलब वो शेयर दे रहा होगा ना यार, देना मतलब बेचना। तो जो भी बंदा सैक्रिफाइस करेगा बदले में कहेगा हर साल मैं 10,000 का घाटा उठा रहा हूं। कैसे? पहले 50 मिलते थे, अब 40, तो मैं हर साल 10,000 का घाटा उठा रहा हूं। तो ऐसे करते हैं, आज मुझे वन टाइम एक पेमेंट कर दे, लमसम, हर साल नहीं मांगूंगा, वन टाइम कर दे। जब हम एग्रीमेंट चेंज कर रहे हैं, पीएसआर चेंज कर रहे हैं, उस अमाउंट को बोल दिया जाएगा गुडविल। तो जितना बंदा सैक्रिफाइस करेगा सिर्फ उतने के पोर्शन में गुडविल मिलेगी। सोच के देखो गुडविल। अब इसका शेयर सैक्रिफाइस कितना आया था? पहले ओल्ड रेशियो थी हमारे पास 1:1, न्यू रेशियो क्या थी? 3:2। अब मेरे को पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। मैंने आपको फॉर्मूले याद करवाए थे कल और परसों की क्लास में। ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, बहुत बढ़िया। सबसे पहले मेरे को नोनू की निकालनी पड़ेगी। 1/2 ओल्ड रेशियो है, 3/5 न्यू। ये देखना कितना निकल के आएगा, 10, 5, 6 माइनस 1/10। देखना ठीक किया मैंने, देखना कैलकुलेशन ठीक है। नोनू की ये है और सोनू की बताना। सोनू की ओल्ड रेशियो है 1/2, न्यू रेशियो है 2/5। तो ये आ जाएगा 10, 5, 4, 1/10। और यहां से मेरे को पता चल गया इसका -1/10 है, इसका पॉजिटिव, मतलब कि आंसर मेरा ठीक है। मैंने फॉर्मूला क्या का लगाया है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। तो मेरे को इन दोनों में से बताओगे किसने सैक्रिफाइस किया, किसने गेन? हाँ, ये गेन है, ये सैक्रिफाइस है। वरना बच्चे पता है क्या बोलते हो, सर माइनस में है ना उसका सैक्रिफाइस है। अब देखो फॉर्मूला किस चीज का लगाया है? सैक्रिफाइसिंग का ना। तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगा के अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो मतलब सच में उसका सैक्रिफाइस है। लेकिन आपने सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया माइनस में, मतलब अपोजिट आ गया, मतलब उसका गेन है। तो इस केस में कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? सोनू। वो तो हमें ऊपर भी पता चल गया था, ये देखो लॉस सैक्रिफाइस है। तो इस क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, जितना सैक्रिफाइस किया है ना सिर्फ उतने के प्रोपोर्शनेट में गुडविल देगा। सर ऊपर वाला प्रॉफिट भी एक दूसरे को देना है? जी नहीं, प्रॉफिट तो साल के एंड में कमाते हैं। प्रॉफिट इसलिए आपको मैंने सिखाया ताकि आपको पता चल जाए कि हर साल 10,000 का घाटा होने वाला है। अब आगे सुनते चले जाओ। हमने गुडविल निकाली फॉर एग्जांपल सुपर प्रॉफिट मेथड से। बिजनेस की गुडविल आई, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म आई है टोटल 8 लाख रुपए। सर फिर वो 1 लाख क्या था यार? 1 लाख तो बिजनेस हर साल प्रॉफिट कमाता है और वो आपस में बांट लेते हैं। लेकिन ये क्या आई है गुडविल, किस मेथड से? सर जिस मर्जी मेथड से आई। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो गुडविल हमेशा बिजनेस की निकलती है या किसी पार्टनर की? गुडविल हमेशा बिजनेस की निकलती है।
कितनी गुडविल है? 8 लाख। कितना शेयर बंदे ने सैक्रिफाइस किया है? 1/10। 1/10 शेयर, 1/10। तो यहां पे सोनू को गुडविल, ये तो 8 लाख पूरे बिजनेस की है, सोनू का शेयर कितना है जो उसने सैक्रिफाइस किया? 1/10। तो उसका 1/10 निकालेंगे 80,000, तो उसको 80,000 रुपए गुडविल के मिलेंगे। सोनू, कौन था दूसरा? नोनू। तो नोनू सोनू को 80,000 रुपीज देगा गुडविल के, ये बदले में इसको 1/10 शेयर दे देगा। क्या आपको ये समझ में आ गया? इसी के साथ गुडविल का टॉपिक खत्म हो गया एग्जाम्पल के साथ। अब मैं सारा कुछ नोट्स लिखवाऊंगा, पहले एक बार ये देखो, ये समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, सोनू को 40,000 कहाँ पे? अगले साल से सोनू को जितना भी प्रॉफिट होगा, अगर 1 लाख प्रॉफिट हुआ तो 3/2 में बटेगा बस, चाहे 60 और 40 आए, अगर ज्यादा कमाया तो भी 3/2 में। परसेंटेज तो डिसाइड हो गई ना, 3:2, यानी कि 60% 40%। देखना आ गया समझ में? हमेशा बिजनेस की जो टोटल गुडविल है वो मत उठा के दे देना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, जितना उसका सैक्रिफाइस आया ना, जैसे हमारे क्वेश्चन में आया था 1/10, जितना मतलब जितना तुम छोड़ रहे हो उसके बदले में हम देंगे जी। आप मेरे पास एक ट्यूशन पढ़ रहे हो तो एक ट्यूशन के पैसे दोगे, 6 ट्यूशन पढ़ रहे हो तो 6 ट्यूशन के पैसे दोगे, सिंपल। जितने हम सामने वाले से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उतने के बदले में पैसा देना है, चाहे उसके बिजनेस की टोटल वैल्यू जितनी मर्जी हो। एक मोबाइल लेने जाते हो, आपने उसको 15,000 रुपए दिए, लेकिन उसकी मोबाइल शॉप पे 15 फोन पड़े हैं, 20 फोन पड़े हैं, तो उसके पास तो फोन लाखों के पड़े हैं ना, क्या आप उसको लाखों रुपए दे रहे हो? नहीं सर, हम एक फोन ले रहे हैं आउट ऑफ 20, तो हम पैसे भी देंगे आउट ऑफ 20 एक फोन के। ऐसे ही हमारे पास चाहे गुडविल बिजनेस की 8 लाख थी, बिजनेस की गुडविल 8 लाख थी, तो जितना सैक्रिफाइस किया उतने के बदले में गुडविल मिलेगी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, आ जाओ अपने नोट्स पे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन चेंज इन PSR इन बिजनेस, when partners change their PSR, ये फर्स्ट पॉइंट है। इन बिजनेस when partners change their PSR, then some partners sacrifice its share and some partners gain। It means sacrificing partners सेल करेंगे या बाय करेंगे? It means sacrificing partners sell its share to gaining partner। in exchange of a lump sum amount that is called goodwill। sacrificing partner gives his share and receives the amount of goodwill। थर्ड पॉइंट मेरे को देख के बताना मैंने ठीक लिखा है कि गलत लिख दिया है। ठीक लिखा है या गलत लिखा है? ठीक लिखा है, ओके। चलो, एक गलती तो पक्का करने वाला हूं मैं अभी आने वाले पॉइंट्स में, तो वो गलती फाइंड आउट कर लेना। Sacrificing partner gives his share and receives the amount of goodwill। Point number 4। हाँ जी, स्पीड बढ़ाओ यार, स्पीड। So firstly
कैलकुलेट द, सो फर्स्टली कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और का मतलब या एंड का मतलब दोनों सेम होते हैं कि अलग अलग होते हैं? और मतलब आपकी मर्जी है ना, दोनों में से कोई एक। एंड मतलब दोनों। तो मैं लिख रहा हूं, सो फर्स्टली कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, ब्रैकेट में एनी वन, कोई एक निकाल लो। फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो प्लस न्यू रेशियो, माइनस होता है, ओके, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अच्छा, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग का, लाइन तो पूरी करने दिया करो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इस चैप्टर में ना जब चेंज इन पीएसआर होगी, आपकी मर्जी है, या तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो या न्यू रेशियो निकाल लो, आंसर सेम आएगा। लेकिन हम हमेशा अपनी प्रैक्टिस के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला करेंगे। नोट, ये फोर्थ पॉइंट ही चल रहा है, नोट, बट वी विल डू आवर क्वेश्चंस with sacrificing ratio, but we will do our question with sacrificing ratio. Point number 5, gaining partner, sacrificing partner। मैंने 2 एरो बनाई हैं, बताओ कौन सी एरो की तरफ क्या क्या लिखना चाहिए? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग में क्या लिखूं? शेयर देगा। ये जो है ये अपना शेयर यहाँ पे दे रहा है। अच्छा जी, गेनिंग से सैक्रिफाइसिंग में अमाउंट ऑफ गुडविल। अमाउंट ऑफ गुडविल, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आगे लिखो एग्जाम्पल नंबर 1, ओल्ड पीएसआर, ओल्ड पीएसआर ऑफ ए बी सी इज 1:1:1। न्यू पीएसआर, ये नोट्स में ही लिखते चले जाना, पहले एग्जांपल नोट्स में ही लिखेंगे हम। न्यू पीएसआर ऑफ ए बी सी इज 3:2:1। गुडविल ऑफ फर्म ₹6 lakh। डिस्ट्रीब्यूट द, ओहो एग्जाम्पल लिखनी शुरू कर दी थी आप लोगों ने? एक जर्नल एंट्री लिखवानी रह गया था। डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल विद एडजस्टमेंट एंट्री। डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल विद एडजस्टमेंट एंट्री। लास्ट में जो भी गुडविल आएगी 80,000 उसकी जर्नल एंट्री भी करनी होती है। जर्नल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या एंट्री होती है, अगर जो हमने एग्जांपल लिखी थी, कोई बता सकता है? गेन किसको हुआ है, सैक्रिफाइस किसको हुआ है?
नोनू को गेन हुआ था, सोनू को सैक्रिफाइस, तो नोनू अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। बहुत बार किया हुआ है, नोनू पैसे देगा तो उसको डेबिट कर देंगे, सोनू को मिलेंगे तो उसको क्रेडिट कर देंगे। लिखो जी सॉल्यूशन इसका। फर्स्ट चांस मैं आपको दे रहा हूं, अपने आप एक बार कैलकुलेट करो। एक हिंट दे देता हूं, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, फॉर्मूला ऊपर लिखवा दिया है, इस फॉर्मेट से निकालनी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये देखो, ये है पेपर की प्रेजेंटेशन। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है मैंने ओल्ड रेशियो, फिर लिखा हुआ है न्यू रेशियो, फिर सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला। जो आपको स्क्रीन पे प्रेजेंट गुरकिरत इधर देखो, जो आपको स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन दिख रही है, ये एग्जाम की फेयर प्रेजेंटेशन है। लैंग्वेज पे मत जाना कि अच्छा लिखा हुआ है कि नहीं, ये एग्जाम की फेयर प्रेजेंटेशन है। पहले लिख लिया ओल्ड रेशियो, फिर लिख लिया न्यू रेशियो। जरूरी नहीं है, लेकिन आंसर बराबर आएगा। सैक्रिफाइस और गेन को अगर हम जब वो कर देंगे ना, आएगा बराबर। बाकियों का तो आ रहा है, तीनों का निकालो फिर बात करना। एक का माइनस में आएगा ही आएगा। हाँ, प्रेजेंटेशन ऐसे की है जैसे मैं कर रहा हूं, पहले ओल्ड रेशियो लिखनी है, फिर न्यू रेशियो लिखनी है, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखना है। अब एक ही निकालो सैक्रिफाइसिंग। 1/3 माइनस बताना 3/6। आप लोगों ने यहाँ पे एलसीएम के हिसाब से किया है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से कर रहा हूँ। 6 3 18, 6 - 6। पहले का जीरो आ रहा है, नहीं मेरे को यही आता है, आप जैसे मर्जी कर लो। ये आ रहा है -1/6, मतलब कि ये मैंने एलसीएम नहीं लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। 6 3 18, 6। नहीं, चाहे आप एलसीएम लो चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आएगा। मैथमेटिक्स चीज ही ऐसी है। बी का बताना, बी का क्या माइनस क्या होगा। 1/3 - 2/6, तो ये आ जाएगा 18, 6 - 6 0। ना इसको सैक्रिफाइस हुआ ना गेन हुआ, ये न्यूट्रल बंदा है भारत की तरह। भारत ना यूक्रेन के साथ रहता है ना रशिया के साथ, कहता अपन न्यूट्रल है, तो ये वही है। सी का आएगा 1/3 - 1/6, तो ये आ जाएगा 18, 6 - 3, 3/18, इसको काट के 1/6। तो यहां से आपको ये पता चल गया, ये सैक्रिफाइस वाला है। जितना एक बंदे को सैक्रिफाइस हुआ है विद इन द फर्म, उतना ही दूसरे को गेन हुआ है। और जो तीसरे वाला पार्टनर है वो तो न्यूट्रल है। तो यहां से पता चल रहा है हमारी कैलकुलेशंस तो ठीक है। अच्छा जी, अब आगे करो। अब आगे देख लो क्या है, प्रेजेंटेशन देख लो फेयर। सबसे पहले लिखना है गुडविल ऑफ द फर्म। बताना क्या लिखी थी, 6 लाख। मिलने किसको है पैसे, ए बी सी में से कोई है जो भीड़ के साथ ना चलना चाहता हो। सुखमीन, सुखमीन और डिंपल का ठीक है। इतनी तेज नहीं। गुडविल के पैसे किसको मिलेंगे, सी को, जो बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है। एक तो अपना शेयर भी छोड़ रहा है, पैसे भी वही देगा क्या, नहीं। जो बंदा सामान बेच रहा है, अपना शेयर बेच रहा है, तो पैसे तो लेगा। तो इसलिए हम यहां पे निकालते हैं सीज शेयर इन गुडविल।
6 लाख पूरे बिजनेस की है, लेकिन उसने सेक्रीफाइस कितना किया, 1/6 ना, कितना आएगा ये 1 लाख। अच्छा, सी शेयर ऑफ गुडविल, और आएगा एज गुडविल, सेम आएगा इसका भी 1 बाय वही है, तो इसका भी सेम आ जाएगा 1 लाख। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे ए, यहाँ पे सी। बताओ कौन शेयर दे रहा है, कौन गुडविल दे रहा है? ए से सी की तरफ क्या बनाऊं? ए से सी की तरफ गुडविल, ठीक है जी। और सी से ए की तरफ 1/6 शेयर। क्या सर हमें ये बनाना है? बिल्कुल बनाना है जी। क्वेश्चन में देखो, हमने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, मांगा क्या था क्वेश्चन में? जर्नल एंट्री। तो बनाओ फॉर्मेट। किसको गेन हुआ है? जर्नल एंट्री होती है गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर पैसे देगा, ठीक है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, अगर क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड होती तो क्या आता है? एज, तो एज करंट अकाउंट। तो यहां पे लिखो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कर दी एंट्री। नरेशन लिखो, बीइंग sacrificing partner gets the goodwill। नरेशन की आप कोई और लाइन बनाना चाहते हो तो भी बन सकती है, जर्नल एंट्री सेम रहेगी, नरेशन आप अपने हिसाब से बना सकते हो कुछ भी। गेन वाला डेबिट होगा, क्योंकि उसके हिसाब से सोचो, उसके लिए तो पैसा जा रहा है ना, लॉस हो गया। फंडामेंटल चैप्टर में भी तो अपन यही तो करते आए हैं, जिसको पैसे लॉस हो रहा होता है तो उसको पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखते हैं, जिसको पैसा मिल रहा होता है उसको क्रेडिट कर देते हैं। अब आप लोगों ने पेजेस छोड़ने हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस 1 पेज, वर्कमैन कंपनसेशन 2, IFR 3, IFR हो गया 3, रीवैल्यूएशन हो गया 4, 5, 6, 3.5 पेजेस छोड़ने हैं, यानी कि 7 पेजेस। जैसे ये हो गया पेज नंबर 1, उसके सामने वाला हो गया पेज नंबर 2, फिर अगला पेज टर्न करोगे पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, तो टोटल 7 पेजेस छोड़ देना। 7 पेजेस यानी कि 3.5, समझ गए? ये 3.5 पेजेस में आगे नोट्स आएंगे सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद लिखो उसके बाद फिर से 3.5 यानी कि 7 पेजेस के बाद फिर से लिखो एग्जाम्पल। लिखो जी एग्जाम्पल, ओल्ड रेशो, ABC 5, 4, 1, न्यू रेशो 9, 6, 5, इसके भी नोट्स दूंगा, यस। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years इज इक्वल टू 48,000, 42,000, 60,000। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म with 2 years purchase of एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर एवरेज प्रॉफिट मेथड हमें याद नहीं है, भूल गए? याद है? चलो देख लेंगे, भी पता चल जाएगा। एंड ऑल्सो पास एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री तभी पास हो रही है क्योंकि क्वेश्चन में ओल्ड रेशो न्यू रेशो मतलब चेंज हो रही है। मतलब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट हो गए, एक तो आपको गुडविल निकालना पड़ जाएगा पिछले चैप्टर की तरह,
फिर गुडविल निकाल के सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा और गुडविल को बांटना पड़ेगा। करते हैं जी सॉल्यूशन। फेयर प्रेजेंटेशन में इधर देख लो, ओल्ड रेशियो ए बी सी, बोलना जी ओल्ड रेशियो क्या थी? 541। न्यू रेशियो बोलो जी 965। हम एडजस्टमेंट एंट्री सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से करते हैं या गेनिंग रेशियो के हिसाब से? हमें हमेशा सैक्रिफाइसिंग के हिसाब से करना है। गेनिंग के हिसाब से भी कोई करके देख लेना, सब कुछ सेम ही आएगा, कुछ फर्क नहीं आने वाला। तो आगे लिखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फॉर्मूला बोलो ओल्ड माइनस न्यू। अब सबसे पहले ए का निकालना पड़ेगा, 5/10 माइनस 9/20, 9 6 15 5 20। ठीक है, आप लोग एलसीएम ले लो, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से कर रहा हूँ। 20 10 द 200, 25 द 100, 90, 10/200, 1/20 आ रहा है, तो ये आ गया 1/20। इंद्रजीत कोई डाउट है? क्या चीज? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये देख लो, चलो इधर देख लो, कोई बात नहीं, 1 सेकंड का काम है। जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 20 गुना 10 200, फिर ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 20 गुना 5 100, वो यहाँ पे लिख देना है। जो माइनस के उधर है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 गुना 9 90, वो माइनस के उस तरफ लिख देना है। मुझे एलसीएम करना खुद दिक्कत आती थी, मतलब मेरे को कभी मैथ में ही एलसीएम समझ नहीं आता था। अब आ गया, मैं बच्चों से सीख गया हूँ पूछ पूछ के, लेकिन मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी लगता है। ना अभी ना, मेरे को नहीं ऐसे खतरनाक आते, मैं एलसीएम इतना मुश्किल सीखा था लेकिन इसका मेरे को पता है 20 और 10 का आता 20 एलसीएम, 20 और 10 का 20 आता, इतना मुझे पता है। चलो अगली रेशियो, 4/10 माइनस 6/20। सबसे पहले नीचे 20 और 10 को मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 200, 20 और 4 को कर दो 80, 10 और 6 को कर दो 60, 20/200, तो इसका आ जाएगा 2/20। यार ये एक मेरी बात सुनो, 2/20 रखो, एल्स पता है नीचे वाली फिगर सेम रखोगे ना तो बैलेंस करने में बराबर होगा, क्योंकि नीचे बेस तो सेम होना चाहिए ना, बाद में फिर दिक्कत आएगी। गर्व क्या रहा है, ऐसा कदा नहीं करेंगे, मैं बोल रहा ना, इसको बोलते होते हैं अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि नीचे हमेशा बेस अगर आप बराबर रखोगे तभी प्लस और माइनस डायरेक्टली हो जाएगा, वरना बाद में फिर एलसीएम लेना पड़ जाएगा। सी बताओ, सी की रेशियो बोलना ओल्ड माइनस 5/20। नीचे आ गया 200, 20 गुना 20 50, ये आ गया -30/200, तो वैसे आ गया -3/20। अब पहले तो नीचे बेस चेक करो, तीनों का बेस 20 है, तो मतलब अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो। दो जनों को सैक्रिफाइस हुआ है 1/20 प्लस 2/20, यानी कि टोटल सैक्रिफाइस हुआ 3/20। 1 + 2 को प्लस कर दो तो टोटल सैक्रिफाइस हुआ 3/20, और एक ही बंदे को 3/20 का गेन हुआ। तो यहां से ना पहली ये पहचान हो जाती है कि आपका क्वेश्चन अभी तक ठीक चल रहा है। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया, खुशकरन आ रहा है समझ। इसके बाद स्टेप नंबर 2, पिछले क्वेश्चन में तो गुडविल पक्की पकाई मिल गई थी 6 लाख, इस क्वेश्चन में देखो क्या निकलेगी। 1 लाख निकाल ली क्या? गुडविल ऑफ फर्म पहले बता तो दिया करो, मैं डायलॉग तैयार करके बैठा होता हूँ। गुडविल ऑफ द फर्म क्या क्या था? 48,000 प्लस 42,000 60,000 डिवाइड बाय, इसका टोटल आएगा 4 4 8 9 1.5 लाख डिवाइड बाय 3, 50,000। 50,000 आ गई गुडविल, 50,000 गुडविल। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय
तो गुडविल फर्म की क्या आई है, गुडविल फर्म की क्या आई है 1 लाख। ठीक है, अब हम कर देते हैं सीधा सीधा जर्नल एंट्री। सर आपने वो शेयर तो निकाला नहीं, अरे अभी देखो जादू देखो आप, किस किस को गेन हुआ है, किसको सैक्रिफाइस हुआ है, सी को गेन हुआ है, तो ए और बी को पैसे मिलेंगे, पैसे किसको मिलेंगे, गुडविल के पैसे, हाँ तो और कौन से पैसे होते हैं, गुडविल के ही होते हैं यार, वो तो शेयर होता है यार, वो तो शेयर है, पैसे मिलते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, पे कौन करेगा ये पैसे, जिसको गेन हुआ है, मतलब गेन होने का मतलब है उसने ए और बी से हिस्सा खरीदा है, हिस्सा खरीदा है तो पैसे देगा ना, तो मतलब उसके कैपिटल में से पैसे काट लेंगे, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल कितने से, सर 1 लाख की गुडविल थी, सी का हिस्सा था 3/10, 3/10 नहीं था, 3/20 था, तो ये आ जाएगा 60,000, देखना 60 के 40 आ रहा है, नहीं यार 60 भी नहीं आएगा, 15,000 ठीक है हाँ, तो सी पैसे पे करेगा, मतलब सी के अकाउंट में से पैसे हम निकाल लेंगे, डेबिट करेंगे, मिलेंगे किसको, टू एज कैपिटल। अब ए का देखो, ए को सैक्रिफाइस कितना हुआ है, ए को निकालने के दो तरीके हैं, सबसे पहला सौखा तरीका जो आपको याद हो गया, और दूसरा तरीका आप मेरे को समझाने नहीं दोगे, क्यों, क्योंकि आप कहोगे नहीं सर बहुत है बहुत है, हम ज्यादा नहीं सीखना चाहते, तो पहले आपके वाला तरीका 1 लाख, इसका हिस्सा कितना था ए का, 1/20 सैक्रिफाइस हुआ था, तो 1/20 कितना आता है 5,000, और 2 बीस कैपिटल, पहले तो यहां से ही पता चल रहा है 10,000 आएगा, लेकिन फिर भी करके देख लेते हैं, 1 लाख 2/20 मतलब डबल हो गया, तो 10,000। सर दूसरा तरीका बताना जो आप सोच रहे हो, जो हमें नहीं आता, हम सीखना चाहते हैं, पता तो चले कि आपके पास कौन कौन से तरीके हैं, चाहे हम बाद में नहीं करेंगे, पहले किसी एक जने का हिस्सा निकाल लिया, सी का 15,000 आ गया था, अब देखो मैंने यहां पे कट कर दिया, अब ठीक है, दूसरा तरीका सिखा रहा हूं, सीखने के लिए हमेशा रेडी रहा करो, बाकी जो इजी लगे वो फॉलो कर लेना, ठीक है। अब सैक्रिफाइसिंग किस किस पार्टनर को हुआ था, सैक्रिफाइसिंग ए और बी को, वो था सैक्रिफाइसिंग शेयर, अब मैं निकाल रहा हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर ये दोनों अलग अलग होते हैं, जी हाँ, शेयर का मतलब होता है जब नीचे आप डिवाइड भी करते हो, यानी कि 1/20 2/20, तो बेस बराबर है ना, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गई 1:2। अच्छा सर, मतलब आपने नीचे वाला 20 तो हटा दिया, बाकी तो वही है 1:2, तो 1:2 को बांट दो, पहले आपने पहले वाले का तो सेम वैसे ही निकालना है जैसे निकाल रहे हो, 1 लाख का 3/20, तो 15,000 पे सी ने पे करने हैं ए और बी को, किस रेशियो में, 1:2 रेशियो में। सर कौन सी 1:2, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो करो 15,000 का 1/3, आगे करो सर 15,000 का 2/3, फॉर्मूला कोई मर्जी कर लो, सीखने के लिए ना तरीके बड़े सारे होने चाहिए, क्योंकि पेपर में कई बार कैलकुलेशन उल्टी भी आ सकती है। चीज समझ में आई है मैंने क्या किया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल ली, कुछ किया थोड़ी ना अलग से, 1/20 और 2/20 था, नीचे 20 को हटा दिया, तो रेशियो बन गई 1:2, 15,000 पे देना है 1:2 में बांट दिया, नहीं करना तो अपने वाला वही तरीका कर लो, 1 लाख को 1/20 से, 2/20 से, 3/20 से, आया समझ। आगे एग्जाम्पल नंबर 2, ABCR equal partners, A will get
1/5 शेयर in future, but B and C will get equal share, that is same. B और C का आप अपना शेयर चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, इक्वल ही रहने वाला है. गुडविल इज इक्वल टू 3 लाख, पास एडजस्टमेंट एंट्री. सॉल्यूशन ओल्ड रेशियो ABC 1:1:1. सर ये कैसे आया 1:1:1? ठीक है सर. न्यू शेयर, न्यू रेशियो, ओए होए ये कैसे निकाला? किस 1/5 अगर इसकी है, सोच के देखो 1/5 इसकी है, तो पहले तो नीचे ना हमेशा 5 बराबर रखना है. याद रखना जो भी रेशियोज वाले क्वेश्चन है ना, उसका सबसे जो बेसिक्स पॉइंट है ना, सॉलिड पॉइंट, वो आपने ये ध्यान में रख के चलना है, बेस हमेशा बराबर होता है. अब अगर आप ऊपर 2 और 2 कर लो तो देखो तीनों का टोटल 1 + 2 3, 3 + 2 5, नीचे भी 5 है. आया समझ के? नहीं आया? अगर 1/5 इसका गिवन है तो ये तो पता चल रहा है बिजनेस में टोटल हिस्से 5 हैं, टोटल मतलब डिवाइड बाय 5. ऊपर क्या बच गया? 4 बच गया. 4 को आधा आधा कर दिया. नहीं अगर 1/5 नहीं, तूने क्वेश्चन फिर पढ़ा नहीं डिंपल. कह रहे बी और सी विल गेट द इक्वल शेयर. नहीं ऐसे नहीं, कुछ ना कुछ दिया होगा, हम उसी हिसाब से करेंगे. जब क्वेश्चन में ना दिया हो उसके अलग रूल्स हैं, वो भी करवाऊंगा मैं. सुखविन कर नहीं रहे क्या? क्या? चलो कोई बात नहीं, बाद में बैठोगे. नहीं नहीं करके तो जाओगे. बेचारे लड़के वो हैं यार इतने, वो भी तो बैठते हैं हमेशा. कैच. सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू. सबसे पहले ए की ओल्ड थी 1/3, न्यू है 1/5. 15, 5, 2/5 आ रही है, कुछ नहीं, माइनस नहीं. देखना 2/5 आ रही, 15 आ रही है. देखना -2 आ रहा है या सिर्फ 2 आ रहा है? कलर 2. खुशलीन एक बार चेक करो प्लीज. अच्छा बी का आएगा 1/3 - 2/5. अब पता चल जाएगा 15, 5, 6 -1/15. देखना मतलब इसको गेन हुआ है. सी का भी सेम आंसर आने वाला है, पक्की बात है, क्योंकि सी का ओल्ड रेशियो भी 1/3 थी, न्यू रेशियो वही है 2/5, सेम आ जाएगा 1/15 गेन. अब इस क्वेश्चन में 2 जनों को गेन हुआ है, एक को सैक्रिफाइस हुआ है. सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, कौन किसको पैसे देगा? इधर बनाओ बी, इधर बनाओ सी, इधर बनाओ ए. बी पैसे दे रहा है, सी पैसे दे रहा है, लेकिन कितने पैसे मिलेंगे तो मेरे को पहले निकालना पड़ेगा. ए इज गुडविल. टोटल बिजनेस की गुडविल कितनी है? टोटल बिजनेस की गुडविल कितनी है? 3 लाख. और ए का वो शेयर बताओ, ए को कितने का वो सैक्रिफाइस हुआ था? 2/15 का. तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 2/15. हाँ 40,000. तो ए को 40,000 रुपया मिलेंगे, लेकिन देगा कौन कौन? सी और बी और सी. सैक्रिफाइसिंग उनका उनका जो गेनिंग शेयर है वो तो आ रहा था 15, 1/15, लेकिन उनकी गेनिंग रेशियो क्या आ रही थी? 1:1. नीचे नीचे से 15 को हटा दो तो 1:1, यानी 20,000 वो देगा, 20,000 वो देगा. तो बी देगा 20,000 रुपये और सी देगा 20,000 रुपये. कोई बता सकता है जर्नल एंट्री क्या बनेगी? है
भाई साहब भीड़ के साथ मत चला करो, जैसी एक पहली आवाज आती है अगली दो आवाजें सिमिलर आ ही जाती हैं। खुशलीन ए का सैक्रिफाइस हुआ था ना, इधर देखो ए का आंसर पॉजिटिव में आ रहा था, सैक्रिफाइस है तो ए को तो पैसे मिलेंगे। और अभी डायग्राम बनवाया तो है ऊपर मैंने। गर्व बताइयो क्या एंट्री बनेगी? बी इज कैपिटल, टू ए इज कैपिटल। बीस हजार, 20,000, 40,000। चलिए थैंक यू वेरी मच। अगला टॉपिक करेंगे कल।